पारस पत्थर की एक विशेषता होती है कि वो जिस वस्तु को स्पर्श करता है उसे स्वर्ण में बदलकर अमूल्य बना देता है। इसलिए सभी पारस पत्थर को पाने के इच्छुक होते हैं। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अपनी संगति से अपने साथ रहने वालों के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए हम भी पारस पत्थर के समान यदि अपने जीवन में गुणी व्यक्ति को स्थान दें, जो अपने गुणों से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को निखारें, तो विश्वास कीजिए हमारा जीवन भी अमूल्य बन सकता है। इस जल को देख रहे हैं आप, कितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, परंतु ये छोटा सा पाषाण भी इस जल की स्थिरता और शांति को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जीवन में भी आवेश में लिया गया एक निर्णय भी आपके जीवन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपना संयम बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लें, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। ईश्वर जाति और वर्ण देखकर प्रतिभा का वरदान नहीं देता। और ना ही कोई महान व्यक्ति प्रतिभा को देखकर प्रश्न करता है। दोनों ही, भगवान भी और महान व्यक्ति भी, प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर उदारता दर्शाते हैं। यही श्रीमान की दक्षता और कौशल जाति या वर्ण नहीं देखते, और ना ही प्रतिभा परिवार या वंश देखती है। ये तो वो उपहार है जिसे ईश्वर देता है, और व्यक्ति इन उपहारों के साथ ही जन्म लेता है इस संसार में, बिना ये जाने कि वो कौन है और क्या है। केवल व्यक्ति के कर्म, उसकी योग्यता और उसकी दक्षता ही व्यक्ति का वास्तविक परिचय होती है। शेष सब व्यर्थ है। नमक और चीनी दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं। दोनों ही जल में भी आसानी से घुल जाते हैं। किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और अधिक मीठा कर देती है। इसी प्रकार जीवन में भी हम अनेक मनुष्यों से घुलते मिलते हैं। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं, तो कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। इस पत्ते को देख रहे हैं आप, जब अंकुर फूटता है तो ये अत्यंत कोमल और हरा होता है। फिर वर्षा ऋतु में वृक्ष के साथ साथ बढ़ता भी है, परंतु कड़ी धूप पड़ते ही
अपना रंग बदलना आरंभ कर देता है और पतझड़ में तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। परंतु वृक्ष मरता नहीं, क्योंकि वो इस पत्ते के नहीं, अपनी जड़ों के भरोसे पर रहता है। इसी प्रकार जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदलते हैं और दृढ़ विश्वास बनाए रखें केवल स्वयं पर। दीपक बुझने के पश्चात किसी काम का नहीं रहता, यही हमारी सोच होती है। परंतु इसमें बुझे हुए दीपक का कोई दोष नहीं, दोष है हमारे दृष्टिकोण का, क्योंकि दीपक बुझने के पश्चात भी अपने तले में काजल छोड़ जाता है। वो काजल जो प्रकाश भले ही ना दे, परंतु प्रकाश में देख सकने में सक्षम हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है और निरोगी रखता है। इसी प्रकार जीवन में मिली कोई भी पराजय संपूर्ण पराजय नहीं होती, क्योंकि वो अपने पीछे छोड़कर जाती है सीख की रेखा, वो रेखा जिस पर चलकर आप पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पराजित होने पर हताश मत हो, दृष्टिकोण बदलो। बुझता हुआ दीपक नहीं, उभरता हुआ काजल देखो।